Assalamu alaikum. My name is Muhammad Afaq Izzat. Today my presentation topic is introduction of EndNote. First of all, EndNote. What is EndNote? EndNote is a reference management software. EndNote एक reference management software है which is used to manage bibliographic and reference when written assignment, thesis and article. जब हम थीसिस या आर्टिकल लिखते हैं तो ये उसको मैनेज करता है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर बोथ PC एंड MS। ये PC और MS दोनों में मौजूद होता है। एंड देयर इज़ ए वेब वर्जन विच कैन बी यूज एनीवेयर। ये एक वेब वर्जन है जो आप किसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको किस किस चीज़ की इजाज़त देता है? इट अलाउ स्टोर ऑल द रेफरेंस दैट फाइंडिंग ड्यूरिंग रिसर्च, कि आप तमाम रेफरेंस स्टोर कर लें जो कि आप ढूंढ रहे हैं। दे कैन बी एक्सपोर्टेड ऑटोमेटिकली फ्राम मोस्ट डाटाबेस। ये खुद ब खुद ही डाटाबेस को एक्सपोर्ट कर देता है। स्टोर PDF फाइल, पिक्चर, ग्राफ, टेबल, एक्स्ट्रा, ये तमाम को स्टोर करता है। ऐड सिटीजन और टू यूर वर्क, अपने काम सिटीजन अपने काम में ऐड करें। एंड क्रिएट बिलियोग्राफिकल एंड आउटपुट स्टाइल, और आप कोई भी वहाँ से स्टाइल बना सकते हैं। APA है, MLA है, कोई भी है। देयर आर ओवर 600 स्टाइल टू चूज़ फ्राम। आप 6000 से ज़्यादा स्टाइल वहाँ पर आप दिए हुए कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे हासिल कैसे करते हैं? तो EndNote इज़ अवेलेबल ऑन द ऑल PCS यूनिवर्सिटी ओपन एक्सेस PC सूट। ये तमाम PC यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे मौजूद होता है। इफ़ यू विश टू ऑब्टेन, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि इसे हासिल करें, पर्सनल यूनिवर्सिटी नेटवर्क PC एंड ऑफिस आर द पोस्ट ग्रेजुएट रूम, गो टू द IT सर्विस वेबसाइट। IT सर्विस वेबसाइट पर जाएं और इस पर क्लिक करें। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट टैब स्क्रीन करें। उसके बाद में रिक्वेस्ट भेजें, स्क्रॉल करें और क्लिक इट एंड फिल इन यूर डिटेल ऑन फॉर्म, और अपनी वहाँ पर डिटेल दें। उसके बाद ये आप घर पर बैठ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू परचेज़ योर ओन EndNote लाइसेंस फ्राम विंडो और MSc, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी किस्म का लाइसेंस ढूंढें या लें, यू कैन रिसीव ए स्टूडेंट डिस्काउंट बाय डिसऑर्डरिंग इट वाइवा द स्टूडेंट पावर पोर्टल एट द http isosoftware.sulfur.ac.uk। दिस इज़ आल्सो वेब वर्जन ऑफ EndNote दैट कैन यूज़ एनीवेयर। ये जो ऊपर दिया हुआ ये खुद EndNote का एक वर्जन है जो कि आप किसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद बेसिक इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। ये लाइब्रेरी होती है। पहले उसको आपने जितने भी रेफरेंस दिए हैं वो एक डाटाबेस में सेव हो जाते हैं, जिसे आप लाइब्रेरी कहते हैं। योर EndNote रेफरेंस आर स्टोर्ड इन डाटाबेस, कि डाटाबेस में आपके रेफरेंस स्टोर हो जाते हैं, उसे आप लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है। ईच लाइब्रेरी हैज़ कोरस्पॉन्डिंग फोल्डर विद एक्सटेंशन, कि जैसे जो आप जितनी मर्जी लाइब्रेरी चाहें बढ़ा सकते हैं, डाटा एंगेज कर सकते हैं। दिस फोल्डर विल हैव द सेम नेम एज द लाइब्रेरी, इसलिए नाम इसे लाइब्रेरी दिया गया। एंड वेयर इट इमेज PDF फाइल, एक्स्ट्रा आर्ट स्टोरेज, जहाँ पर आप तस्वीरें PDF फाइल्स वगैरह जमा कर सकते हैं। इफ़ यू मूव का, अगर आप वहाँ पे दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं या नाम चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो जो ये लाइब्रेरी है तो ये तमाम रिमेंबर टू द सेम विद इस कोरस्पॉन्डिंग, मतलब कि ये बिल्कुल याद रखती है कि इसमें क्या क्या था, डाटा फोल्डर वहाँ पे स्टोर रखती है। उसके बाद आता है कि इसमें आप बहुत सारे रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कोई अक्सर नहीं है, तकरीबन 10,000 तक भी आप वहाँ पर रेफरेंस की लिमिट नहीं, जो जितने भी आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये अलाउ करता है कि आप जितनी मर्ज़ी लाइब्रेरी बनाना चाहें आप वहाँ पर बना लें। ठीक है। और इट इज़ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड यू कीप इट ऑल द रेफरेंस इन जस्ट वन मीनिंग, और ये मोस्टली रिकमेंड करता है कि तकरीबन जितने भी रेफरेंस वो एक लाइब्रेरी में रखें। दिस वे यू विल नो वेयर टू फाइंड देम, ये एक तरीका का आप वहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, एवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड इन लाइब्रेरी। उसके बाद विद इन यूर लाइब्रेरी यू कैन क्रिएट ग्रुप, लाइब्रेरी के साथ आप ग्रुप बना लें टू हेल्प यूर ऑर्गेनाइज यूर रेफरेंस, के आप वहाँ पर अपने रेफरेंस को सेव कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें इंफॉर्मेशन के लिए ग्रुप, मतलब ये उस ग्रुप को इस्तेमाल करके। उसके बाद रेफरेंस कैन बी ट्रांसफर इजीली बिटवीन EndNote ऑनलाइन एज यू मे चूज टू द फुल सॉफ्टवेयर विद द यूनिवर्सिटी एंड वेब वर्जन when you are at home. It is highly recommended that EndNote Online to back your EndNote reference. You can also use EndNote Online to share reference and work collaborate with each other.
उसके बाद ईच एंड नोट रिकॉर्ड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू रेफरेंस। एंड नोट तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है जो कि आपको रेफरेंस के मतलब चाहिए होती हैं। अदर इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू विद रिसर्च सच एज ए कीबोर्ड नोट्स एब्स्ट्रैक्ट यूआरएल, ये तमाम वो रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद एंड नोट अलाउ करता है कि वो शेयर करे लाइब्रेरी 100 पीपल नो मैटर, मतलब कि जितने भी हो सकते हैं ज़्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं। नो मैटर वेयर आर लोकेटेड आर वाट, कि ये कोई मायने नहीं रखता कि कहाँ पे और किसी जगह पे आर एफिलेटेड आपके साथ जुड़े हुए। एंड कैन ऐड टू अनम्यूट एंड यूज़ द लाइब्रेरी एट सेम टाइम, वो किसी वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग एज द पार्ट ऑफ रिसर्च टीम, अगर आप रिसर्च टीम के साथ काम कर रहे हैं एंड विश टू यूज दिस सर्विस, तो आप आपकी ख्वाहिश है कि ये सर्विस इस्तेमाल करें, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये iwpnode.com पे के इस्तेमाल करें। उसके बाद ये ओवरव्यू दिया हुआ है जिसमें बता रहा है कि आपने लाइब्रेरी किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है, किस तरह ले जाना है, किस तरह वहाँ पे रेफरेंस सारे सेव होते हैं, जिस तरह ये बताए हुए 2009 7 ये तमाम रेफरेंस, ठीक है। और ये फिर आपने वहाँ पर जो आप कर रहे हैं वहाँ पर आपने इंसल्टेड किस तरह करने हैं, या वहाँ पर आपने पिन जाकर किस तरह करने हैं, ठीक है। जिस तरह ये देख लें कि ओवरव्यू नीचे जो ओवरव्यू में उसमें कहता है कि ईच रेफरेंस हैट ओवन यूनिक नंबर, कि हर का अपना यूनिक नंबर होता है, मतलब सन 2008 जहाँ से भी आप 7 जिधर का भी वो है। एंड नोट यूज़ द नंबर फॉर्मेटिंग, वो मतलब फॉर्मेटिंग के तौर पर इस्तेमाल, मतलब नहीं सॉरी, ईच रेफरेंस हैज टू वन यूनिक नंबर, मतलब उसका अपना नंबर जो आप दे रहे होते हैं उस नंबर के साथ वो अपना यूनिक नंबर रखता होता है। एंड यूज़ दिस नंबर इज़ फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कैन नॉट बी चेंज, उससे आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद द फॉन्ट्स एंड साइज शुड बी सेट एज पेन अनलेस यू नीड टू स्पेशल टाइप्स ऑफ करेक्टर, यू डू नॉट नीड टू सेट टेक्स्ट आर बोल्ड एंड नोट विल डू फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ ए बटन इफ़ यू नीड टू चेंज केस, फॉर एग्जांपल फॉर टाइटल इंपोर्टेड इन कैपिटल, ठीक है, बड़े में लिखना चाहते हैं तो आप ये इस पर क्लिक करें। यूज़ द ऑप्शन बटन टू हाइड अ डिस्प्ले एम्प्टी करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। अगर आप फाइल अटैचमेंट करना चाहते हैं तो ये नीचे रिसर्च नोट की URL और फाइल अटैचमेंट टू यू एज वेल एज के फील्ड दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मेट योर लाइब्रेरी एंड नोट प्रोवाइड ए नंबर ऑफ फील्ड दैट फॉर योर ओन एग्जाम्पल टू राइट योर ओन रिसर्च नोट एंड अटैच फाइल एंड इमेज, ठीक है। उसके बाद आता है एंड नोट हैज सेम फीचर टू हेल्प विद अदर इन्फॉर्मेशन। एंड नोट क्या मदद करता है कि इसके साथ आप उसकी हेल्प कर सकें, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पर है लाइब्रेरी क्रिएटिंग योर ओन लाइब्रेरी, वहाँ पर आप ये न्यू लाइब्रेरी क्लिक करने के लिए मतलब फ़ाइल ओपन करें, वहाँ पर न्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक करें और ऐड ए न्यू लाइब्रेरी कर दें। उसके बाद ओपन योर एफ ड्राइव एंड गिव योर लाइब्रेरी नेम, और वहाँ पर जाकर उसे सेव कर दें और उस लाइब्रेरी का नाम लिख दें, और इस तरह वो न्यू लाइब्रेरी बन जाएगी और आप खुद ब खुद विल बी ओपन ऑटोमेटिक, खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। उसके बाद आता है इंपोर्टिंग ए टर्म लिस्ट फॉर जनरल टाइटल, कि अब वो जनरल टाइटल की लिस्ट है वहाँ पर वो इंपोर्ट किस तरह करना है। ये डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट एरिया यू आर वर्किंग इन, यू मे इंपोर्ट टू जनरल टर्म लिस्ट इनटू योर एंड नोट लाइब्रेरी बिफोर यू स्टार्ट सेविंग एनी रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू आर वर्किंग इन फील्ड सच एज मेडिसिन एंड बायोसाइंस, सम रेफरेंस स्टाइल required to use official recognized observation for general title and other style want full general title and a database you are retiring record for may full title or abbreviated, ठीक है। उसके बाद आता है एडिंग रेफरेंस टू यूर लाइब्रेरी। आप पार्ट 3 है कि आपने रेफरेंस ऐड करना अपनी लाइब्रेरी में, तो किस तरह करना। व्हेन यू रिसर्च डाटाबेस टू फाइंड जनरल आर्टिकल, जब आप ढूंढ रहे हैं डाटा को जनरल बुक से या अदर इन्फॉर्मेशन से, इट इज़ यूजली पॉसिबल टू इम्पोर्ट द रिकॉर्ड, आप उसका ये मुमकिन है कि आप उसका रिकॉर्ड इम्पोर्ट करें। यू फाइंड डायरेक्टली इनटू नोट, और आप डायरेक्ट एंड नोट पर जाएँ। दिस हैज़ द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग जो इम्पोर्ट रेफरेंस, ये आपको ये फ़ायदा देगा कि एक्यूरेटली वहाँ पर मतलब वो इंसल्ट करेगा विदाउट एनी रीटाइपिंग इन्फॉर्मेशन योरसेल्फ, तो वो कोई मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड नहीं करेगा, एक एक्यूरेटली ऐड करेगा। उसके बाद है मोस्ट डाटाबेस कंटेन डाउनलोड और एक्सपोर्ट बटन दैट विल सेंड यू रिसर्च रिजल्ट डायरेक्टली टू एंड नोट, पिक द करेक्ट import portion to the start import process. If you have your EndNote library open before you start, your record will be imported automatically, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टिंग रेफरेंस फ्रॉम वेब साइंस। आप वो जो साइंस है जहाँ से आपने वो लिया है रेफरेंस, उस वहाँ वो आपने कैसे इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने ओपन इंटरनेट एक्सप्लोर पर जाना है,
ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ पर क्लिक द लेटर डब्ल्यू देन वेब सर्विस ऑफ लिंक जाना और वहाँ पर आपने क्लिक द रेड लिंक टू द डेटाबेस बटन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि टैप इन यूर कीबोर्ड एंड क्लिक द सर्च बटन। आपने वो जो साइंस वेब है वहाँ पर जाना, वहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि एज ए रिज़ल्ट स्क्रीन जो वहाँ पे नीचे रिज़ल्ट आएंगे कि उसमें जितने भी रिज़ल्ट आएंगे वहाँ पे आप नेक्स्ट टू द रिकॉर्ड यू वांट आप देख लें आपको किस का रिकॉर्ड चाहिए। छठा है गो टू द टॉप ऑफ पेज के फ्रंट पर जाना है एंड सेलेक्ट सेव टू एंड नोट डेस्कटॉप और उसे एंड नोट के डेस्कटॉप पर सेव करना है फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है। और उसके बाद सेंड टू एंड नोट में सेंड कर देना। जिस तरह ये रिकॉर्ड कंटेक्ट में लिखा हुआ है अब से जाता है वहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है कि सिलेक्ट आर्थर टाइटल सोर्स अब सब्जेक्ट मेन्यू ये तमाम जाकर आपने सिलेक्ट कर देना। उसके बाद 8वां पॉइंट है कि रिटर्न टू यूर एंड लाइब्रेरी। अपनी लाइब्रेरी की तरफ वापस जाना। नोट करना है कि रेफरेंस यू आर जस्ट डाउनलोडेड जो आपने अभी रेफरेंस डाउनलोड किया इन ए ग्रुप उसे आप इम्पोर्टेड रेफरेंस कहते हैं। ठीक है। वहाँ पर आपने देख लेना। उसके बाद है कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड एडिटिंग करना तो सामान द रिकॉर्ड यू इम्पोर्ट विल टाइटल ऑल इन कैपिटल लेटर के मतलब सारा ही कैपिटल लेटर में तो जब रिकॉर्ड वहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। दिस विल क्रिएट इनकरेक्टली फॉर्मेटेड रेफरेंस ये फिर क्या बना देता है मतलब गलत बना देता है उसके फॉर्मेट वगैरह। सो यू विल नीड टू एडिट बी डिट तो इस आपको उसकी ज़रूरत होती है कि आप उसको सही करें। तो आपने कैसे करना है कि सबसे पहले ओपन द रिकॉर्ड एंड हाईलाइट द टेक्स्ट विश टू करेक्ट। आपने वो खोलना है और वहाँ पर आप जहाँ ख्वाहिश वहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्लिक द चेंज जहाँ पे बटन और मेक यू सिलेक्शन दैन चूज एक्स बटन टू सेव यूर चेंज। ठीक है। उसके बाद रिमेंबर टू रिप्लेस कैपिटल लेटर फॉर एनी प्रॉपर नाउन। आपने उसे किसी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर को चेंज कर देना। द अबव रेफरेंस विल नॉट बी करेक्टली फाउंड जिस तरह ऊपर वाला दिया हुआ कि टाइटल में है और जनरल के नीचे ऊपर सारा कैपिटल और नीचे उसने उसको प्रॉपर नाउन में चेंज कर दिया। उसके बाद है इम्पोर्टेड रेफरेंस फ्रॉम एकेडमिक रिसर्च प्रीमर। ठीक है। एकेडमिक रिसर्च प्रीमर से आपने किस तरह इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपने वेब पर जाना। वेब पर जाकर फिर आपने उस पर जाना फिर डाटाबेस ढूंढना फिर आपने वही जो वेब है वहाँ पर सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर टाइप करना और सर्च करना। सर्च करते हुए फिर आपने उसे ढूंढना। ढूंढने के जो फ्रंट पे आएगा फिर आपने उसको ओपन जाना जिस तरह ये पॉइंट दिया यहाँ पे ओपन होता है और जाकर आपने उसे फोल्डर व्यू की तरफ ले जाना ले जाकर एंड नोट की तरफ और वहाँ जाकर आपने इसे सेव कर देना और डायरेक्ट इंपोर्ट कर देना एंड नोट की तरफ। ठीक है। उसके बाद होता है कि फुल टेक्स्ट पीडीएफ उसको आप किसने इंपोर्ट करना तो एंड नोट कैन लोकेट द इंपोर्ट एंड फुल टेक्स्ट पीडीएफ आर्टिकल। सेलेक्ट वन और मोर रेफरेंस एक या एक से ज़्यादा रेफरेंस है या ग्रुप है उसकी आप लाइब्रेरी बनाए। एंड नोट स्कैन फॉर फुल टेक्स्ट अवेलेबल टू when the full text is found and download it and link it to the appropriate reference automatically. Please note that the success of his faculty will depend upon database you got the reference from and whatever you access to the full text article. ठीक है। उसके बाद ये तो सारा करके दिखाया हुआ है कि सारे आर्टिकल हैं। क्लिक ऑन द टर्न रेफरेंस लिस्ट एरिया और आपने हाईलाइट के उसको बाद एडिट करके सिलेक्ट करके जो हाईलाइट है उसे आपने इंपोर्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है अटैचिंग पीडीएफ मैनुअली कि आपने वहाँ पर पीडीएफ मैनुअली किस तरह अटैच करना। तो एफ एंड नोट कैन नॉट फाइंड एंड अटैच द पीडीएफ for you automatically. You can try to find the file yourself, save it and then attach to the reference manually. Click the highlight and the item you want, then click the open link icon. ठीक है जी। उसके बाद ये करके जैसे दिखा है द PDF अवेलेबल सेव इट समवेयर यू विल बी एबल टू फाइंड इट अगेन फॉर एग्जांपल URF ड्राइव और डेस्कटॉप। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है मेक श्योर यू करेक्ट रेफरेंस हाईलाइट उसे कर लेना। फिर आपने उसे सेव्ड कर लेना। वहाँ पर आपने अटैच फाइल का ऑप्शन दिया वहाँ पर जाना वहाँ पर फाइल अटैच करनी फिर उसे ओपन करना। ओपन करने के बाद दिस फाइल नो अटैच एंड नोट रिकॉर्ड वहाँ पर एंड नोट में वो रिकॉर्ड चला जाएगा और आपको डिस्प्ले आपको वहाँ पर नज़र रेफरेंस में नज़र आ जाएगा। अनोटेटिंग PDF एंड नोट अलाउ ओपन टू इजीली व्यू एंड PDF यू अटैच टू योर रेफरेंस। मतलब आपने जो PDF से रेफरेंस डाला है वो आप अनोट करना है। ओपन द PDF यू वांट टू रीड आपने PDF को ओपन करना है और क्या करना ओपन PDF आइकन इस्तेमाल करके
तो use these icon to save, print or email this PDF and your net. use the highlight icon if you wish to highlight any text. ठीक है, जिसका हाईलाइट किया हुआ है इसे आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद इफ़ यू वुड लाइक टू राइट एनी कमेंट टू द PDF फाइल, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप कोई भी कमेंट करें, द स्टिकी आइकन देन क्लिक वेयर यू वुड लाइक टू राइट कमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्टिंग PDF टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, एंड नोट अलाउ यू टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग कलेक्शन ऑफ PDF फाइल इनटू एंड नोट रिकॉर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग DOI information from PDF file, matching it with data from the cross ref and capturing bibliographic content. Therefore, it worked article will need to have DOI number printed on it somewhere. What is DOI? DOI mean digital object identifier. Is a unique string of character used to identify an electronic journal article and electronic book. Before you start, you should PDF file into single folder. This will make the importing quicker. ठीक है, go to the file menu and select import and then select folder, select PDF and then insert it into them. Choose them, import them, and if you want to edit the record, alternate between PDF tab and reference tab to copy and paste the information into the appropriate field. Importing reference from Google search. Open Internet this is very important. Open Internet Explorer and go to the scholargoogle.com.uk. Enter your search. आपने जो सर्च की वहाँ पर लिखना, आपने लिखने के बाद आपने वहाँ पे नीचे जो आपने ढूंढा साइट का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे वहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स आ जाते हैं, तो आपने वहाँ पर एंड नोट पे जाना होता है या रिफन मैन। एंड नोट पे जाएँ तो वो सीधा एंड नोट पे चला जाता है और वहाँ पर आपने साइट करके सीधा अपने आर्टिकल में लेकर चले जाते हैं। लेकिन इधर क्लिक द रेफर लिंक पर दिया, वहाँ पर क्लिक करना और बटन के साथ ओपन करना। ओपन करने के बाद जो गूगल स्कॉलर है ये फ्री रिसोर्सेज है, यू विल नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको वहाँ पर कोई किसी की यू वर्ल्ड फ्रॉम सेपरेट डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद आपने ओपन द रिकॉर्ड यू हैव जस्ट इंपोर्टेड फ्रॉम गूगल स्कॉलर। आपने वो वहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो इंपोर्ट करना है, फाइल रेफरेंस को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपने उसे डिस्प्ले पर लेफ़्ट या राइट लेफ़्ट साइड पे हाईलाइट ब्लू में दिया हुआ वहाँ पर जाना। वहाँ से आपने चूज़ करके जो फाइल मिसिंग वगैरह या एडिट वगैरह वो करके आपने उस पर सेव कर लेना और आगे कंटिन्यू का बटन दबा देना। उसके बाद आता है कि इफ़ एंड नोट कैन नॉट फाइंड एनी अपडेट रेफरेंस फॉर डाटा। अगर एंड नोट किसी किस्म का कोई भी रेफरेंस नहीं देता, अपडेट नहीं है, यू शुड ट्राई टू रिटर्निंग टू गूगल स्कॉलर। फिर आप गूगल स्कॉलर पर जाएं, क्लिकिंग द टाइटल लिंक फॉर आर्टिकल के लिंक पर क्लिक करें, देन सीइंग दिस ऑप्शन टू डाउनलोड, उसे डाउनलोड करें और एंड नोट पर ले जाएँ, वहाँ पर डाटाबेस के जरिए वहाँ पर ले जाएँ। बट यूजिंग लाइब्रेरी रिसर्च फ्रॉम बुक रिकॉर्ड, you will probably need to use book in your research as well as journal title. You can save record for book from library search, but they may need some editing before they will create correct reference. Please note this work on Google Chrome. To access library research, go to the student channel, click the library and learning support it, click the library research, search for a book using the book and more option. Click the quit mark next to the book you want, then go export the RS, then click download. After downloading, record this imported book from library research and need editing. डबल क्लिक ऑन imported reference to open it. आप डबल क्लिक वहाँ पर करेंगे, ठीक है, वहाँ पर वो जो नुक्ता वाला जो निशान दिया उस पर आपने जाकर क्लिक करना और वो वहाँ जाकर मतलब पेस्ट हो जाएगा या वहाँ वर्ल्ड में जाकर लिखा जाएगा। मेक श्योर डैट के रेफरेंस टाइप इज सेट टू द बुक। ये यकीनी बनाएं कि जो रेफरेंस टाइप है वो बुक से लिया गया। सम रेफरेंस आर इम्पोर्टेड एज जेनेरिक विच विल गिव इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है एडिंग रेफरेंस मैनुअली। ठीक है, यूजली रेफरेंस विल बी एडेड टू यूर लाइब्रेरी बाय इंपोर्टिंग देम डायरेक्टली फ्राम ऑनलाइन डाटाबेस, but occasionally you will need to make a manual record. For example, for a web page, blog or unpublished report which does not have electronic record, sometimes you will also need to edit a record if you are imported from database. ठीक है, then click the new reference icon. A blank form will be displayed. When you have finished entering all the information, click on the close button to save the reference.
Select the correct reference type for the publication you wish to cite. This is important for EndNote correctly format your reference. See the next page for advice about entering author. Use the scroll bar or allow more field. Type in information, enter to the relevant field. ठीक है, how wrote created it, when it was published, what is the title of work, where it found, या place of publication, application. Author and editor name. When you have more than one author or editor, each of their names should be typed on the separate line. Press and enter key after each name. ठीक है, आपने वहाँ पर इंटर करके थोड़ा स्पेस देकर लिखना. पर्सनल ऑथर एंड एडिटर. Author name should be entered with last name followed by comma and first name initially. ठीक है, एग्जाम्पल दी कोमा फर्स्ट नेम आपने कोमा देकर आगे फिर आपने लिखना. यू शुड मस्ट टाइप कैपिटल लेटर वेयर रिक्वायर्ड. वहाँ पर कैपिटल लिखने जहाँ पर वहाँ ज़रूरत हो. ठीक है, एंड नोट कैन नॉट गैस वेयर कैपिटल लेटर आर नॉट यूज. एंड नोट ये नहीं गैस करता कहाँ पर कैपिटल आना कहाँ पर नहीं आना. उसके बाद आता है कॉपरेट आर्थर. व्हेन एंटरिंग कॉपरेट आर्थर पुट ए कॉमा आफ्टर द नेम. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर. द इंश्योर इट विल बी कलेक्टिव फॉर्मेटेड बाय एंड नोट. उसके बाद आता है एनोनमस वर्क्स. If a reference has no author, you should leave the author field blank. Do not enter the anonymous. The style that you have to format bibliography determine how anonymous references are treated. Note that if a work is published as anonymous, printed on the title page, more style guide requested that anonymous be entered as to add author name. Choosing etc. Enter all author name from the particular reference. And note will terminate the list of author with ETIL and other required by the citation style you have chosen. Attaching image. EndNote allowed to attach image, figure, table, chart, assigned to the reference. This is usually way to store and graphic material you find in the course of research. ठीक है, उसके बाद you can insert a graphic file into the figure field of any EndNote reference. So while a reference to the journal may contain primarily bibliographic information, you can also include illustration that appeared with the journal articles. Part 4 is organizing your reference using group. Make it easy for organize your reference without having to make multiple EndNote library. There are several types of group to help you organize the reference in EndNote. ठीक है, sometime you note about using group. You can create a maximum 500 custom groups and smart groups. A single reference will never appear more than once in a particular group. Removing a reference from a custom group does not delete it from library. Deleting a reference from all the reference group also delete it from the group in that library. If you delete a reference from trash, it no longer exists. ठीक है, उसके बाद है creating a custom group. When you can create custom group as you search in order to organize your reference. You might wish to make a group for each chapter for your thesis or the different paper you are working on. Create the group. ठीक है, then go into the book file, appear in the group, type in the resulting name for the group you have been made. You can also file reference by the right clicking the one you want, going to the add reference, then selecting the group you want to add it. Creating a smart group. Some group are built with a search strategy, for example work by particular author, machine, or the etc. Creating a group set. If you make a custom group, smart group, you will have to the organize. Duplicate record as you wish more and refer to your EndNote library from a variety of database. It is a linkly about from the likely that you will get duplicate record from same item. ठीक है, उसके बाद पंजवां cite while you write. EndNote work well to easily and quickly cite reference and create a paper with properly formatted citation, a bibliography, figure and table. ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं नीचे करके दिखाया हुआ है रेफरेंस कि किस तरह आपने ये पेज वगैरह करने हैं. तो आपने ये साइट का ऑप्शन दिया पे, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और वो वहाँ जाकर रेफरेंस के नीचे जाकर लिखा जाता है. ठीक है, टेम्परेरी सिटीजन, उसे आप टेम्परेरी तौर पर व्हेन यू इंसल्टेड योर फर्स्ट सिटीजन इट लुक लाइक दिस. पहली दफ़ा करते हुए इस तरह नज़र आता है. दिस ब्रैकेट एंड इंडिकेट टेम्परेरी. ये जो ब्रैकेट है ये शो करती है कि ये टेम्परेरी सिटीजन है. ठीक हो गया. उसके बाद आता है जी
writing at home. If you want to continue writing at home, but you not EndNote to PC, type anywhere on temporary citation. You must use curly brackets. Type the author name and year, for example Johnson 210. ठीक है, उसके बाद ये ट्रैक डिवीजन एंड पेज नंबर आते हैं। चेंज द सिटेशन, आपने वो चेंज किस तरह करना है इसके बारे में बताया हुआ है। आपने वहाँ पर मल्टीप्लाई सिटेशन किस तरह ऐड करने हैं, जिस तरह ये करके साइट के ज़रिए किया हुआ है वो बताया गया। ये तमाम ऊपर वाली चीज़ें सेम थोड़ी बहुत ही मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिंग सेकंड सिटीजन, ये भी आपने बना कर नहीं करना है। उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं और उसे